हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, महान होंगे और बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 की धाकड़ सीरीज, और धाकड़ सीरीज में बहुविकल्पी तो ख़त्म हो चुके थे। हम लोग स्टार्ट किया था 2 नंबर वाले प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक, 2 नंबर वालों प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करने से पहले इस नए यूट्यूब या इस नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है, और इस यूट्यूब के महाकुंभ में भी आपका क्या है, स्वागत है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, मैंने कल बताया था कि आप सभी लोगों को फार्मूले याद होने चाहिए। और फार्मूले क्या हैं, बहुलक हम लोग कल बात कर रहे थे सांख्यिकी की। किसकी बात कर रहे थे? सांख्यिकी की। और सांख्यिकी में लगभग 7 सवाल हो चुके थे। कितने हो चुके थे? 7 हो चुके थे। और बहुलक, बारंबारता, यही सब हमारा था। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, और आज की क्लास का जो पहला सवाल है, आज की क्लास का जो पहला सवाल है, लिखिए क्या कह रहा है। और 2 नंबर वाले हम प्रश्नों की डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, लिखिए पूरा सवाल। और मैंने अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको पेन और कॉपी हाथ में रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि हम मैथ नहीं पढ़ रहे, कोई और सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न कह रहा है 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का कोण। ठीक, 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का कोण, 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का कोण 120 अंश है। कितना है? 120 अंश। ठीक, करा इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि, इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि, इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दोनों किनारे वाली त्रिभुजा, उसके दो किनारों वाली या किनारे वाली, दो किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर, त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शंकु का आयतन ज्ञात करो। ठीक, देखिए एक त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड। हमें करना कैसे है? ठीक, अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है। और एक त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड यानी कि एक वृत्त है। वृत्त में ये तुम्हारा क्या है? त्रिज्यखंड है। और त्रिज्यखंड की जो तुम्हारी क्या होती है, जो त्रिज्या है वो तुम्हारी कितनी है? 12 है। और थीटा तुम्हारा कितना है? तो 120 है। कितना है? 120। ठीक, और हमसे क्या कह रहा है कि इस प्रकार मोड़ा गया है। ठीक, इसे हमें क्या करना है? इस प्रकार से मोड़ा गया है कि उसके दो किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर, ठीक, इसे और इसे क्या किया गया? जोड़कर एक क्या बना दिया गया है? शंकु बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? शंकु। तो कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शंकु का आयतन हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, देखिए अगर हम बात करें किसकी, तो ये जितनी ऊंचाई है, सॉरी, ये जितनी त्रिज्या है, यानी कि ये तुम्हारी क्या लंबाई है, ये भी तुम्हारी क्या हो जाएगी? एक प्रकार से लंबाई। तो शंकु में ये तुम्हारी लंबाई और ये तुम्हारी शंकु में लंबाई। लेकिन हमसे क्या कह रहा है? किसका आयतन पूछ रहा है? कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात करो। किसका ज्ञात करो? शंकु का आयतन ज्ञात करो। अगर हम शंकु के आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमें न तो आर का मान पता है, ना ही तुम्हें क्या पता है? एच का मान पता है। क्या पता है? ना तो तुम्हें आर का मान पता है, ना एच का मान पता है। सिर्फ मान किसका पता है? तो मान सिर्फ और सिर्फ पता तो हम इसे करेंगे क्या? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर, ये तुम्हारा शंकु का आधार है। तो हम करेंगे शंकु के आधार का परिमाप या क्षेत्रफल। ठीक, हम परिमाप करते हैं। क्या करते हैं? परिमाप। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू 2πr। ठीक, और शंकु के आधार के परिमाप की बात की जाए, या आधार का परिमाप क्या होता है? तो क्या होता है? 2πr। पाई से पाई काट दो। और आर की बात करें तो आर से आर कट रहा है, लेकिन नहीं काटना है हमें। क्यों? इसको R1 मान लो या इसको R2 मान लो। और यहाँ से एक चीज़ लिखो, क्या? यहाँ से R1 बराबर 12 मानो, और यहाँ से R2 बराबर हमें पता नहीं है, और क्या नहीं पता? H नहीं पता है। ठीक,
तो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट जाएगा। थीटा का मान कितना है, तो थीटा के मान बात की जाए तो 120 है। तो 120/360 और बराबर में इनटू ये वाला R1, और R1 का मान कितना है 12, और ये बराबर में तुम्हारा क्या बचा, R2 बचा। 0 से 0 कट गया और 12 से काटेंगे तो 12 तियाँ 36, और 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि R2 का मान तुम्हारा कितना आ गया, तो R2 का मान तुम्हारा आ गया कितना, 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि हमें त्रिज्या पता चल गई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, यल का मान 12 है और त्रिज्या कितनी है, 4। तो हमें पता है त्रियक लंबाई, क्या पता है, त्रियक लंबाई या त्रियक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, तो L² बराबर H² प्लस का R² होता है। तो L की बात की जाए तो तुम्हारी लंबाई कितनी है, 12, तो 12 का होल स्क्वायर आ जाएगा बराबर में H² प्लस R²। R का मान कितना है, 4, तो 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, बराबर H² प्लस 4 का स्क्वायर कितना, 16। 16 के इस तरफ लाओ तो 144 माइनस का 16 बराबर H²। अब इससे क्या करो, घटाओ, तो 4 में 6 तो घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, और 14 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक, यहाँ पर कितना बचा, 13, और 13 में 1 गया तो कितना बचेगा, 12। ये तुम्हारा क्या हो गया, H²। तो H की बात की जाए तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 128। लेकिन हम इसे कुछ लिख सकते हैं, और लिख क्या सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 4 गुणा इसे लिखो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, ये तो लिख सकते हैं। 4 चौका 16, 16 दूनी 32, और 32 चौका कितना, 128। ठीक, 32 चौका 128। अब इसे क्या करना है, हमें बाहर करना है। ठीक, 2 बार सेम टू सेम अगर रूट के अंदर संख्याएं आ जाती हैं तो एक संख्या क्या होती है, बाहर आ जाती है। ये 4 है, 4 किसका वर्ग होता है, तो 4 तुम्हारा 2 का वर्ग होता है, 2 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये रूट के अंदर बना रहेगा। यानी कि क्या h बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 रूट 2 आ जाएगा। h बराबर क्या आ जाएगा, 8 रूट 2। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। ठीक, तो शंकु का आयतन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई r² h। ठीक, तो 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना है, तो r का मान है 4, या हम इसे कर सकते हैं R2। ठीक, तो R2 का मान 4 है, तो इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू h का मान कितना है, तो 8 रूट 2 है। ठीक, अब इसे हल करो तो 4 चौको 16, और 16 अट्ठे कितना होता है, तो 128 इंटू में 22 रूट 2, और बटे में कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक, इसका गुणा कराओगे तो 8 दूनी 16, और 2 दूनी 4, 4 1 5 2, यानी कि 6 1 7 1 8 2 बटे 21, और ये तुम्हारा रूट 2। हो सकता है 21 का इसमें भाग करा रहा हो तो भाग कर लेना, और ये गुणा देख लेना, ये गुणा सही है या गलत है। ठीक, और इसका यही होगा क्या, राइट आंसर होगा। और रूट 2 का तो मान तुम्हें रखना नहीं है, नोट करो इसे जल्दी से। ठीक, यही राइट आंसर है, और यही तुम्हारा क्या आ रहा है, यही तुम्हारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो नोट करिए इसे जल्दी से। देखिए आज की क्लास का दूसरा सवाल। ठीक, दूसरा सवाल कह रहा है कि यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप, यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप, क्या कह रहा है, गोले की वक्र पृष्ठ की माप। ठीक, और वक्र पृष्ठ की माप कितनी है, 36 पाई है। कितनी है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है तो गोले का आयतन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, गोले का आयतन। ठीक, हमें किसका आयतन बताना है, गोले का आयतन। ठीक, देखो हमें करना कैसे है, देखा जाए तो ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया, गोले का वक्र पृष्ठ की माप दी गई। तो गोले के जो वक्र पृष्ठ होता है तो वो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, 4 पाई r²। यही तो होता है गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक,
और दिया कितना गया है, तो 36 पाई। कितना है, 36 पाई। पाई से पाई काट दो, 4 से काटा तो 9 बार गया, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना है, 9। इधर से स्क्वायर हटाओ तो इधर रूट 9 आ जाएगा। जब रूट से संख्या बाहर निकालोगे तो कितनी आएगी, 3 आएगी। अब कह दो रूट से जब संख्या बाहर निकलती है तो प्लस या माइनस में निकलती है, ठीक, बात सही है, प्लस माइनस में निकलेगी। लेकिन यहाँ पर हमें प्लस का ही 3 लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस का ही 3 लेना पड़ेगा, ठीक। अब हमें बताना क्या है, गोले का आयतन बताना है। क्या बताना है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो 4/3 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 इंटू, एक काम करो, पाई का मान न रखो। क्या करो, पाई का मान न रखो, ठीक, क्योंकि कटेगा है नहीं। हो सकता है इसका आंसर पाई में आ रहा हो, ठीक, इसका आंसर क्या आ रहा है, पाई में आ रहा है। आर का मान कितना निकाला, 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि आर क्यूब है 3 बार लिख सकते हो, ठीक। 3 से 3 कट गया, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ कितना, 36, और ये वाला पाई, आयतन निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। और यही इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक। तो जल्दी से नोट करो और फिर ले चलते हैं तुम्हें एक नए सवाल की ओर। क्या कह रहे हो। आज की क्लास का तीसरा नंबर सवाल, और तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 20 मीटर गहरे, 20 मीटर गहरे और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है, ठीक। एक कुआं है और कुआं तुम्हारा बेलन के आकार का होगा। किसके आकार का होगा, बेलन का। ये 20 मीटर क्या है, गहरा है, यानी कि खैर गहराई कितनी है, 20 मीटर है, और 7 मीटर इसका क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास। कह रहा है एक कुआं खोदा जाता है, खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर, खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से, ठीक, समान रूप से क्या बोल रहा है कि 22 मीटर इंटू 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया जाता है, ठीक। इस प्रकार का तुम्हारा क्या बनता है, एक चबूतरा बनता है। क्या बनता है, इस प्रकार का तुम्हारा एक चबूतरा बनता है, ठीक, जो कि क्या है, ये तुम्हारा 22 मीटर है, ये तुम्हारा 14 मीटर है, ठीक, के आकार का चबूतरा बनता है। तो हमें क्या करना है, इसकी क्या बतानी है, ऊंचाई। तो इसकी कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि इसकी स्मॉल एच मानी नहीं पड़ेगी, और ये तुम्हारा क्या होगा, सब कैपिटल एच में। बात यह है कि सब क्या मीटर मीटर में है। तो सबसे पहले लिखो कुआं, ठीक। कुएं की जो ऊंचाई है, क्या है, कुएं की ऊंचाई। तो कुएं की जो ऊंचाई है वो तुम्हारी कितनी है, तो कुएं की ऊंचाई है तुम्हारी 20 मीटर, ठीक। कुएं की व्यास की बात की जाए तो व्यास तुम्हारा कितना है, 7 मीटर। अगर आर की बात करें तो 7/2 मीटर आ जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं चबूतरे की। तो चबूतरे की जो लंबाई है, क्या है, लंबाई यानी कि एल, क्या है, एल, ये तुम्हारा कितना है, तो 22 है। कितना है, 22 मीटर, ठीक। और इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई तुम्हारा कितनी है, यानी कि बी कितनी है, 14 मीटर, ठीक। और इसकी हम ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई यानी कि कैपिटल एच, ठीक, ये वाली स्मॉल एच माना, तो ये तुम्हारी कैपिटल एच होगी। और हमें ये क्या बताना है, ज्ञात करना है। जब कभी भी तुमसे कहे मिट्टी निकाली जाती है या धातु के गोले हैं उनको पिघलाकर एक बड़ा धातु बनाया जाता है या एक बड़ा गोला बनाया जाता है, या तुमसे कहे कि एक आइसक्रीम बेचने वाला अपनी कंटरिया में आइसक्रीम भरे है, उसे कितने शंख बनाए जा सकते हैं, तो हमें क्या करना, उनके आयतन बराबर करने हैं। क्या करने हैं, आयतन बराबर करने हैं। यानी कि चबूतरा का आयतन बराबर किसका होगा, बेलन का आयतन, ठीक। या तो हम ये कह सकते हैं कि कुएं का आयतन, क्या, कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, ठीक, चबूतरे का आयतन, ठीक, हम ये कह सकते हैं। तो तुम्हारा कुआं किस प्रकार का है, तो कुआं तुम्हारा बेलन के आकार का है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। चबूतरा तुम्हारा किस प्रकार का है, तो चबूतरा तुम्हारा है घनाभ के आकार का, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच,
ठीक, इसे कैपिटल H हमें करना पड़ेगा। अब पाई का मान की बात की जाए तो 22/7 होता है, और आर की बात की जाए तो 7/2 है, यानी कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच। एच की बात करें तो तुम्हारा एच कितना है, 20 है, बराबर एल। एल तुम्हारी बात की जाए तो 22 है, ठीक, इंटू बी। और बी की बात की जाए तो तुम्हारी कितने, 14 इंटू कैपिटल एच का मान पता नहीं है। ये 7 थे, 7 चले गए अपने घर, 22 से 22 को काट दिया, और 2 से काटा तो ये 10 बार कटा, फिर 2 से काटा तो ये 5 बार कटा, 7 से काटा तो ये तुम्हारा 2 बार कटा, ठीक। इधर केवल कुछ नहीं बचा सिवाय 5 के, ठीक, बराबर का चिन्ह। इधर ये तुम्हारा 2 बचा, इनटू में ये तुम्हारा कैपिटल एच बचा, 2 यहाँ से हटाओ, इसके नीचे ले आओ, तो 5/2 बराबर कैपिटल एच। अब जब इसमें भाग दोगे तो कैपिटल एच बराबर कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर। क्या आ जाएगा, 2.5 मीटर, ठीक। क्या ये कठिन था? कठिन बिल्कुल नहीं था, बस ये था कि जो सवाल था ये तुम्हारा 2 नंबर का था, ठीक। तो जल्दी से नोट करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो रूटीन डेली आता रहे तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर 3-4 दोस्तों को शेयर नहीं किया तो 3-4 दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि आपको भी सुकून मिले, हमको भी सुकून मिले, ठीक। हमारी भी मेहनत रंग लाए और तुम्हारे भी नंबर क्या आए, अच्छे आए, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए, फिर अगला बताते हैं सवाल। आज की क्लास का चौथा नंबर सवाल, और 4 नंबर सवाल हमसे बोल कह रहा है एक धातु के घनाभ की विमाएं, क्या है, घनाभ है, और इसकी जो विमाएं हैं, क्या है, विमाएं, ठीक। विमाएं तुम्हारी क्या क्या है, चलो। विमाएं कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर, इसे थोड़ा कायदे से बना लेना, ऐसे और ऐसे करेगा, ठीक। बोल रहा है 100 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर, ठीक। कर इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसे क्या बनाया गया है, एक घन बनाया गया है। क्या बनाया गया है, घन। तो हमसे बोल रहा है क्या, कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करो, ज्ञात करो। क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो देखिए हमसे सबसे पहले लिखते हैं, हमसे पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6a², यानी कि हमसे ये पूछ रहा है, ठीक। देखिए घनाभ में मान लो, क्या माना कि घन की भुजा क्या है, घन की भुजा a है, कितनी है, a है, ठीक। जो तुम्हारी लंबाई है किसकी, घनाभ की, क्या है, घनाभ की लंबाई, ठीक। तो घनाभ की लंबाई की बात की जाए तो तुम्हारी कितनी है, 100 है, कितनी है, 100। चौड़ाई तुम्हारी कितनी है, तो चौड़ाई तुम्हारी कितनी है, तो चौड़ाई की बात की जाए तो 80 है, कितनी है, 80, ठीक। और ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई तुम्हारी कितनी है, तो ऊंचाई तुम्हारी है 64, कितनी है, 64, यानी कि 64, ठीक। मैंने बताया था अगर कोई आकार है उसे दूसरा आकार दिया जा रहा है, या कहे कि क्या, कि कुएं से मिट्टी निकाल के चबूतरा बनाया जा रहा है, आदि कुछ भी कहे कि छोटे छोटे धातु के गोले हैं उनको पिघला कर एक बड़ा धातु बनाया जा रहा है, तो हमें क्या करना है, उन दोनों का उन दोनों का हमें क्या बराबर रखना है, तो उन दोनों का हमें आयतन बराबर रखना है। क्या बराबर रखना है, आयतन। तो ये तुम्हारा घनाभ है, लिखो घनाभ का आयतन, क्या लिखो, घनाभ का आयतन, ठीक। घनाभ का आयतन बराबर किसका, घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक। लेकिन अब कह दो हमसे पूछा क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, सही बात है, लेकिन उससे पहले हमें ए का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है LBH बराबर घन का आयतन क्या होता है, तो A क्यूब होता है, यानी कि भुजा क्यूब, ठीक। यल की बात की जाए तो यल का मान है 100 इंटू एच का मान है 80 इंटू यल का मान 100 है, बी का मान 80 है, और एच का मान जो तुम्हारा है वो कितना है, 64 है, और बराबर में क्या है, A क्यूब है, ठीक। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, इस 100 को लिख सकते हो 10 इंटू 10 इंटू, और ये वाला 10 इंटू 8, ठीक। इस 10 का इस 10 में गुणा कराओगे 100 आएगा, 10 का गुणा 8 में कराओगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और इस 64 को लिख सकते हो क्या, 8 इंटू 8 बराबर में A,
क्यूब। ठीक, अब तुम इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो तुम 10 इंटू 8 का क्यूब लिख सकते हो, लिख सकते हो। क्यों, 10 3 बार तो 10 की पावर 3, 8 3 बार तो 8 की पावर 3, क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो ए का मान कितना आएगा 10 इंटू 8 यानी कि ए का मान कितना आएगा 80 आएगा। कितना आएगा 80। अब हमसे पूछा क्या है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ से लगाओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है। 6 इंटू ए का मान तुमने कितना निकाला 80, तो 80 इंटू 80 हो जाएगा ये 6 इंटू जब इसका इसका गुणा कराओगे तो कितना आएगा 6400 आएगा। और जब 6 का इसमें गुणा कराओगे तो 00, 6 का 4 में गुणा कराओगे 4 आएगा, सॉरी 6 का गुणा 4 में कराओगे तो 24 आएगा। 24 की 4 हासिल तुम्हारा कितना 2, और 6 का 6 में गुणा कराओगे तो 36, और 36 2 कितना हो जाएगा 38। हमसे क्षेत्रफल पूछा है, सब सेंटीमीटर में है, तो ये तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, तो जल्दी से नोट करिए और फिर ले चलते हैं तुम्हें अगले सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर। ठीक, नोट करिए जल्दी से।